प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हमारे भाई, जो हाई कोर्ट के अंदर उच्च न्यायालय के अंदर हम बात करें, जो पियोन की भर्ती निकली है उसके अंदर हम बात करें आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर आपके 50 से हम बात करें टॉप हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। हाँ मेरे भाई, टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिंदी के होने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में हम बात करें 50 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके क्लास संस्कृति के जो आपकी बोलियां हैं वहां से आएंगे, 10 क्वेश्चन के दोस्तों हम बात करें 10 क्वेश्चन जो है वो आपकी इंग्लिश आने वाली है, और 15 नंबर का आपका साक्षात्कार होगा, मतलब कि इंटरव्यू होगा मेरे भाई। 85 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर के दोस्तों आपके मेरिट बनने वाली है। 85 नंबर के पेपर के अंदर दोस्तों सबसे बड़ा जो योगदान है वो आपका हिंदी के होने वाला है। 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर 0 है मेरे भाई, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ज्यादा स्कोर जो है ना वह आपको सबसे ज्यादा समय आपको देना पड़ेगा मेरे भाई हिंदी और क्लास संस्कृति के ऊपर है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के तो टॉप जो 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, किस क्रम में शुद्ध शब्द है? अरे इनमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है, फटाफट बता दीजिएगा मेरे भाई। हम यहां पर बात करें, ध्यान रखिएगा, जो आपका तनख्वाह जो आपका शब्द है ना ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें आपके दोस्तों आपके वाडगम में कौन सी संधि है? जी हाँ, हम बात करें वाग्मय जो आपका समय है, हम बात करें जो आपका शब्द है उसके अंदर आपकी कौन सी संधि है? वर्धी संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, फिर अयादी संधि है? बताइए फटाफट। अरे वागमय के अंदर जो है ना हम बात करें आपकी व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है? अरे बद उपसर्ग कौन से हम बात करें क्रमांक में नहीं है, कौन से आपके दोस्तों ऑप्शन में नहीं है? बदकिस्मत, बदनाम है आपके दोस्तों, बदहजमी और आपके बदसूरत, या फिर हम बात करें बदअस्तूर। बताइए फटाफट, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बदअस्तूर के अंदर हम बात करें आपका बद उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? अरे अधि उपसर्ग कौन से शब्द के अंदर नहीं लगा हुआ है? अध्यात्म, अभ्युदय और आपका अधीक्षण, या फिर आपके अदित्य का? जी हाँ मेरे भाई, कौन से के अंदर नहीं लगा हुआ है? अरे आपके जो आपका अभ्युदय है ना, अभ्युदय, उसके अंदर नहीं लगा हुआ। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, वह न्यायिका जिसका पति विदेश जाने को हो उसे क्या कहते हैं? आगत पति का हम बात करें आपके क्या कहते हैं मेरे भाई? अरे आगत पति का थोड़ी ना कहते हैं, जी हाँ मेरे भाई, आपके कहते हैं पर्वत से पति का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें किस क्रमांक में दोस्तों परिमाण और परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? बताइए फटाफट। दूरी और फल, हम बात करें मात्रा नतीजा, दूरी मोटाई, मात्रा दूरी। जी हाँ मेरे भाई, हम बात करें परिमाण का अर्थ होता है मात्रा और परिणाम का अर्थ होता है मेरे भाई नतीजा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मरने की इच्छा कहलाती है? अरे मरने की इच्छा होती है ना उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, मरने की इच्छा दोस्तों हम बात करें मुमूर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? मुमूर्षा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में हम बात करें दोस्तों आपके सकर्मक क्रिया नहीं है? अरे सकर्मक क्रिया कौन से शब्द के अंदर हम बात करें, कौन से वाक्य के अंदर नहीं है? मैंने उसे एक पुस्तक दी। जी हाँ मेरे भाई, इसके अंदर तो सकर्मक क्रिया है। रमा पत्र लिख रही है, इसके अंदर भी आपकी सकर्मक क्रिया है। परंतु सोहन देर तक सोता है, इसके अंदर मेरे भाई आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भी हम बात करें आपकी क्या है? सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अरे अकर्मक
सकारात्मक क्रिया कौन से वाक्य में है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रही है, पशु मैदान में चल रहे हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अरे आकर्मक क्रिया हम बात करें आपकी हो जाएगी पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसके अंदर आपकी आकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? अरे हम बात करें कौन सा सुमेलित नहीं है, फटाफट बता दीजिए। किए हुए उपकार को मानने वाला, हम बात करें कर्तज्ञ। अरे मेरे भाई किए हुए उपकार को मानने वाला कर्तज्ञ थोड़ी ना होता है मेरे भाई, नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका गलत हो जाएगा। जो आगे हम बात करें, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो या फिर जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं मेरे भाई। जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रशेखर बा कहते हैं मेरे भाई, चंद्रशेखर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हम बात करें अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दोस्तों दुराग्रह कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जी हां, जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अनिवार्य, ऐच्छिक, या फिर हम बात करें अवश्य भावी, या फिर आपके अल्पकालिक। जी हां मेरे भाई, उसके लिए आपका हो जाएगा अवश्य भावी। जी हां, हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम बात करें, स्थावर का विलोम शब्द है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छपेगा 100% छपेगा। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? जंगम है, सनातन है, शाश्वत या स्थिर। जी हाँ मेरे भाई, स्थावर का जो आपका विलोम है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा जंगम है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपकी क्लास चल रही है, ऐसी क्लास देखनी तो फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बसंत ऋतु में खेत खलिहान फूलों की छंटा से आपके आपूरित है। रेखांकित पद में सही विग्रह क्या है? बताइए। हम यहाँ पर बात करें खेत खलिहान है या फिर क्या है मेरे भाई? अरे बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा खेत खलिहान आदि। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है मेरे भाई? नहीं है की बात की जा रही है यहाँ पर। आपके मुस्कान ने रोटी खाई, बिल्कुल दोस्तों सकर्मक क्रिया है। करण ने पाठ पढ़ा, बिल्कुल सकर्मक क्रिया है। गोपाल बहुत देर से टहल रहा है, ये दोस्तों आपकी सकर्मक क्रिया यहाँ पर नहीं है। उसने कृष्ण को बुलाया, यहाँ पर दोस्तों आपकी सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। अरे कौन से के बताइए फटाफट। हम बात करें आपका जो दे रखा है ना, सब काम में अपने आप करूंगा। जी हाँ, सब काम में अपने आप करूंगा, इसके अंदर आपका निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? अरे कौन से क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? जी हाँ मेरे भाई, हम यहाँ पर बात करें महाविद्यालय 1 तारीख के दिन खुलेंगे, ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता, ये भी बिल्कुल गलत है। भोजन बनाने की व्यवस्था करें, बिल्कुल सही है मेरे भाई। भोजन बनाने की व्यवस्था करें, आपका बिल्कुल वाक्य सही है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना होता है, बिल्कुल दोस्तों ये आपका गलत है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अरे जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे तो हम बात करें अजानुबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? अजानुबाहु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 100% ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हिंदी के अंदर तो अवश्य देखने को मिलने वाला है। यहां से क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, ऐसा कवि जो तत्क्षण कविता करे उसे हम बात करें कर सके उसे कहते हैं। अरे मतलब कि हम बात करें तत्क्षण मतलब कि उसी समय दोस्तों आपकी कविता कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? अरे उसे हम बात करें आंसू कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसू कवि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों उसने कहा जाए, टॉपिक दे दिया जाए कि इस टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है, कविता करनी है, तो वह उसी क्षण उसी समय दोस्तों कविता कर देते हैं, उसे दोस्तों आंसू कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अरे सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए फटाफट। हम यहां पर बात करें, शारदा आपका सरस्वती का पर्यायवाची है। भूमि दोस्तों आपके भूमिजा नहीं है, भारती भी है और वाग्देवी भी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची नहीं है? अरे आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? हम बात करें आकाश के पर्यायवाची जो है ना, वह तो आपके व्योम होते हैं, शून्य होते हैं, दिव होते हैं, परंतु विभू नहीं होता मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक
कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता मेरे भाई, जड़े नहीं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपकी जो एग्जाम है ना मेरे भाई, आपकी हाईकोर्ट पियोन की भर्ती की, उसकी एग्जाम दोस्तों आपकी नवंबर या दिसंबर के अंदर दोस्तों आपकी होने वाली है। अभी तक कोई दोस्तों आपकी एग्जाम डेट जो है ना वो आपकी मेंशन नहीं की गई है विभाग की तरफ से, परंतु हम माने उस हिसाब से नवंबर दिसंबर के अंदर आपकी एग्जाम कराई जाएगी। जो आपकी एक और दोस्तों आपकी हम बात करें चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी निकल रखी है, उसकी दोस्तों एग्जाम जो है ना 19 सितंबर से आपकी स्टार्ट होने वाली है, ध्यान में रखिएगा। उसकी यदि तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। और यदि उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी को परखने के लिए मेरे भाई 10 मॉडल पेपर मैंने निकाले हैं। जी हाँ मेरे भाई, 10 मॉडल पेपर आपको 99 रुपीज के अंदर मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन है मेरे भाई। आपके हिंदी के भी हैं, हम बात करें आपके हिंदी आ चुकी है, आपकी इंग्लिश आ चुकी है, आपके जीके आ चुके हैं, सभी सब्जेक्टों के दोस्तों आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी मेरे भाई। कहां पर मिलेगी, कैसे मिलेगी? 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर पेमेंट करते आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो फटाफट दोस्तों देरी किस बात की, फटाफट से परचेज कर लीजिएगा। और हम बात करें पहला मॉडल पेपर बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, वह भी आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर ले सकते हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? अरे सभी शब्द जो है ना वह तो आपके तदुपरांत और सम्मुख जो शब्द हैं ये दोनों के दोनों आपके हम बात करें क्या है, शुद्ध हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, किस क्रमांक में कर्तज्ञ और कर्तघ्न शब्द युग्म का सही अर्थभेद होगा? जी हां, हम बात करें कर्तज्ञ और कर्तघ्न का, बताइए फटाफट। हम बात करें आपका उपकार मानने वाला जो है ना उसे तो कहते हैं कर्तज्ञ और उपकार न मानने वाला को कहते हैं मेरे भाई कर्तघ्न। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, किस क्रमांक में कलश और कुलीस शब्द का युग्म का सही अर्थभेद है? जी हां मेरे भाई, हम बात करें आपके कलश और कुलीस का। जी हां, कलश का क्या होता है? अरे कलश का तो आपका गड़ा होता है मेरे भाई, क्या होता है मेरे भाई? गड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। और आपका कुलीस का क्या होता है? कुलीस का आपका होता है वज्र। जी हां, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 अतिथि आ गए, उसको जलपान कराना है। हम बात करें उसको जलपान कराना है में किस तरह की अशुद्धि है? अरे इसके अंदर कौन से प्रकार की अशुद्धि है मेरे भाई? जी हां मेरे भाई, इसके अंदर तो वचन संबंधी अशुद्धि है। जी हां, वचन संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ है। अरे अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारना, यहाँ पर कुल्हाड़ी मारना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपना नुकसान स्वयं ही करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और यदि इस समय आप नहीं पढ़ रहे हो, तैयारी में नहीं जुटे हुए हो, तो अपने पैरों के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। आगे यदि दोस्तों आपको परेशानी नहीं देखनी है तो अभी दोस्तों तैयारी में जुट जाइएगा। जो आपकी हम बात करें 4th ग्रेड की वैकेंसी है, वहां पर 54,000 वैकेंसी है ना, हम बात करें उसके अंदर आपके लिए सुनहरा अवसर, मात्र 55 दिन का समय बचा है। 55 दिन का सदुपयोग कर लिया तो 100% आप सिलेक्शन लेकर जाओगे। हम बात करें यद्यपि में कौन सी संधि है? जी हाँ दोस्तों, यद्यपि के अंदर आपकी कौन सी संधि है? यण व्यंजन विसर्ग दीर्घ। जी हाँ मेरे भाई, यण संधि है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है द्विगु समास का उदाहरण है? अरे द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तिरंगा, काला स्याही स्याह है, सतसई या फिर आपके त्रिवेणी। जी हाँ मेरे भाई, 27 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, काला स्याही। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में बहुवीर्य समास है? अरे बहुवीर्य समास तो हम बात करें आपके मेघनाद के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, मेघनाद के अंदर भी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अरे जो आपकी द्रौपदी शब्द है उसके अंदर हम यहां पर बात करें आपका, हम बात करें कौन सा आपका दोस्तों प्रत्यय है? जी हां, तदित प्रत्यय है। परंतु कौन सा तदित प्रत्यय है? अरे मेरे भाई, अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द में तदित प्रत्यय है? जी हां मेरे भाई, तदित प्रत्यय कौन से शब्द के अंदर आपका प्रयुक्त हुआ है? अरे कोचवान जो शब्द है ना पहला ही, उसके अंदर आपका तदित प्रत्यय प्रयोग में लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अरे वी उपसर्ग का प्रयोग कौन से हम बात करें शब्द में नहीं हुआ? विधायक, वियोग, व्यस्त या फिर विगत। जी हाँ मेरे भाई, जो आपका शब्द दे रखा है ना विधायक, इसी के अंदर हम बात करें आपका वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। आप यदि ऑप्शन नंबर 3 को सही लगा रहे हो तो आपका गलत हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल
बोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे भाई, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ओनली फॉर तैयारी में जुटे रहिएगा, 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया मेरे भाई, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा जल्दी। दोस्तों आपको पता है ना 20,000 की फैमिली जो है ना कंप्लीट होने वाली है। बहुत ही दोस्तों आपका बड़ा आपके लिए ऑफर निकाल रहे हैं हमें आपके लिए, ओनली फॉर दोस्तों आपके हम बात करें प्यारे सपोर्ट की बदौलत यहां पर पहुंचे हैं। तो फटाफट दोस्तों आपको हम बात करें सरप्राइज गिफ्ट चाहिए या नहीं चाहिए, तो फटाफट से आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। हम बात करें अकल का दुश्मन का अर्थ है, अरे अकल का दुश्मन का अर्थ क्या हो जाएगा, हम बात करें सही आंसर हो जाएगा मूर्ख। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ है, अरे अंगारे उगलना आग लगाना, क्रोध में कठोर शब्द कहना, आग से खेलना या फिर कोई नहीं। अंगारे उगलना का अर्थ हो जाएगा मेरे भाई क्रोध में कठोर शब्द कहना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, जी हाँ कौन से हम बात करें समास में प्रथम पद आपका संख्यावाची होता है, द्विगु समास में, कर्मधारय समास में, तत्पुरुष समास में या फिर अव्ययीभाव समास में। जी हाँ मेरे भाई, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से अशुद्ध है, अरे इनमें से अशुद्ध कौन सा है, हमें यहाँ पर बात करें जो आपका 43 है ना, 43 है, ये आपका बिल्कुल अशुद्ध है, पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, अरे इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, पहचान कीजिए। बाजार में बहुत भीड़ थी, बिल्कुल शुद्ध है। गंगा का जल प्रदूषित हो रहा है, बिल्कुल शुद्ध है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। बढ़ती जनसंख्या से अनेक समस्याएं खड़ी हो रही है, बिल्कुल सही है। यदि आपके ये तीनों सही है तो चौथा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। महाभारत एक इतिहास ग्रंथ है, अरे ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका अशुद्ध है, गलत कथन है। अगला क्वेश्चन है जिसकी आंतरिक आंखें खुली हो उसे कहते हैं, अरे जिसकी अंदर की आंखें जो आंतरिक आंखें होती है ना वह खुली हो उसे कहते हैं प्रज्ञान चक्षु। जी हाँ, क्या कहते हैं, प्रज्ञान चक्षु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में अंबुज और अंबुद शब्द के युग्म का सही अर्थ भेद है, यहां से क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, 100% क्वेश्चन आएगा। हम बात करें अंबुज और अंबुद का आपका अर्थ क्या हो जाएगा, जी हाँ हम यहां पर बात करें आपका अंबुज का अर्थ हो जाएगा कमल है और आपका अंबुद का अर्थ हो जाएगा बादल है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आहट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, अरे आहट जो आपका प्रत्यय है उसका दोस्तों प्रयोग कौन से शब्द के अंदर नहीं हुआ है। यहां पर हमें बात करें आपका हिचकिचाहट के अंदर आपका आहट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, मुस्कुराहट के अंदर भी प्रयोग हुआ है और आपके गुड़गुड़ाहट के अंदर भी प्रयोग हुआ है, परंतु रुकावट के अंदर हम बात करें आपका आहट जो प्रत्यय है उसका प्रयोग में नहीं लिया गया है, उसका प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेता ने मोनिका को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है, जी हाँ बताइए कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया, भविष्यकालीन क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया है, पूर्व आपके द्विकर्मक क्रिया। जी हाँ सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें कोष्टक में दिया गया कौन सा चिन्ह है, अरे ये जो चिन्ह है ना इसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं, निर्देशक चिन्ह कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं या फिर आपके लागव चिन्ह कहते हैं। अरे मेरे भाई इसे तो विवरण चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, अरे जो अभी उपसर्ग है ना वह तो हम बात करें सामने, पास या फिर विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है, अरे अप्रत्याशित जो आपका शब्द है ना उसके अंदर मूल शब्द क्या है, जी हाँ मेरे भाई क्या है, आशा शब्द है क्या, जी हाँ मेरे भाई आशा जो है ना आशा वह आपका मूल शब्द है अप्रत्याशित के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है, अरे ये क्वेश्चन हम बात करें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों एग्जाम में दोस्तों हिंदी के जो पेपर होता ना उसके अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। अरे वहां तक ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपके तो 100% आने वाला है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीजें थोड़ी और चाहने वाले अधिक होते हैं उसे क्या कहते हैं, एक अनार 100 बीमार है। या फिर हम बात करें ऊंट के मुंह में जीरा, यह भी दोस्तों इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें एक लोकोक्ति और आती है कि ऊंट के मुंह में
में जीरा, उसका अर्थ भी क्या होता है, चीजें थोड़ी परंतु चाहने वाले अधिक है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के रूप में। ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन आपका आ सकता है, आपको गलत नहीं कर कराना है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, जी हां, मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। हम बात करें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। अरे 45 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है मेरे भाई। मन पवित्र रखोगे तो 100% सिलेक्शन देखने को मिलेगा। नेगेटिव थॉट तो आपको मन में आने ही नहीं चाहिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा मेरे भाई, 100% होगा इस बार सिलेक्शन। ओनली फॉर आपको तो तैयारी में जुटे रहना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। अरे संबंधवाचक हम बात करें सर्वनाम कौन से वाक्य के अंदर है, बताइए फटाफट। हम यहां पर बात करें जो आपके तेते पांवे पसारिये जेती लांबी सोरे, जी हां, इसके अंदर आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है, बताइए फटाफट। यहां पर आपका कौन सा कारक है, कर्ण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्ता कारक। जी हां मेरे भाई, कौन सा कारक है, 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा है। अरे सम उपसर्ग जो है ना, वह कौन से शब्द में नहीं लगा। जी हां मेरे भाई, सज्जन के अंदर नहीं लगा हुआ है, परंतु समर्थ, संतोष, संस्कृत, इन तीनों शब्दों के अंदर हम बात करें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, परंतु सज्जन के अंदर नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राम का पर्यायवाची नहीं है। अरे राम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यहां पर बात करें, हम यहां पर बात करें रघुपति है, रमापति भी है, राघव भी है, परंतु सौमित्र जो है ना, सौमित्र, ये आपका राम का पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, पत्थर की लकीर होने का तात्पर्य है। अरे पत्थर की लकीर होना, कठोर होना, कठिन होना, या फिर मिट जाना, या फिर अमिट होना। जी हाँ मेरे भाई, अमिट होना मतलब कि पत्थर की लकीर होना, अमिट होना होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपको कमेंट में जरूर जरूर बताना है। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास दोस्तों आपको कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी, तो आपको दोस्तों तैयारी में इतनी देर जुटे रहना है, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा। 100% इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहना है। और अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो मेरे भाई मात्र 10 मॉडल पेपर जो है ना, मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको मिलने वाले हैं मेरे भाई। जी हाँ, 99 रुपए के अंदर आपको मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। फटाफट दोस्तों आप इसको परचेज कर सकते हो। मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको हम बात करें मिलने वाले हैं। आपके कहां पर मिलेंगे, 9636 175 905 के ऊपर आप पेमेंट करोगे, और पेमेंट करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और पहला मॉडल पेपर जो है ना, डेमो पीडीएफ के रूप में, वह भी इसी नंबर के ऊपर कांटेक्ट करने से आपको मिल जाएगा। तो देरी किस बात की, फटाफट से परचेज कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।